दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखो आज एनएचपीसी के अंदर कोई बड़ा बाउंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इंट्राडे में भले स्टॉक ने यहाँ पे 105 रुपए 30 पैसे हाई क्रिएट की, बट क्लोजिंग जिस प्रकार यहाँ पे आज की भेजी थी उस पे स्टॉक ने नहीं किया है। देखो बड़ी अपडेट अभी के टाइम ये कि भाई गवर्नमेंट एंड यहाँ पे जो आपके एनएससी वगैरह इन्होंने दोस्तों क्या किया कि जो पहले लॉर्ड्स कैप की सीमा थी ना यहाँ पे उसको बढ़ा के अराउंड 84,000 कर दिया, 84,000 करोड़ कर दिया। एंड कंपनी यहाँ पे आपकी लॉर्ड्स कैप सीमा में जा चुकी है। कंपनी को यहाँ पे लॉर्ड्स कैप में शामिल कर दिया गया। और अभी के टाइम टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो कंपनी का 1,04,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। जो कंपनी, इसका मतलब ये है कि कंपनी करंट टाइम पे एक लॉर्ड्स कैप की कंपनी बन चुकी है। पहले दोस्तों ये सीमा अराउंड 67,000 करोड़ थी पिछले साल, जिसको बढ़ा के अभी के टाइम 84,000 करोड़ कर दिया। तो मतलब ये कि कंपनी भी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। एंड यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना मेरी, देखो लॉर्ड्स कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है ना। फिर इससे कम रिस्क होता है हमारा यहाँ पे आपका मिड कैप के अंदर, फिर सबसे कम न्यूट्रल रिस्क होता है आपका लॉर्ज कैप के अंदर। तो ज्यादातर अगर कभी भी देखना मार्केट गिरता है तो बड़े प्लेयर जो खरीदारी करेंगे वो लॉर्ज कैप से स्टार्ट करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में बाद में करते हैं। बट ज्यादा पैसा भाई आपका स्मॉल कैप में एंड मिड कैप में बनता है, क्योंकि सबसे पहले आपका स्मॉल कैप वाला स्टॉक होता है वो मिड कैप बनता है, मिड कैप से लॉर्ज कैप में जाता है। एंड सबसे नीचे एसएमई होता है, एसएमई मिड सर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, चार चीजें होती है यहाँ पे। बात करते हैं स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों अभी के टाइम आप देखेंगे एनएसपीसी के अंदर बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। आज के इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि दोस्तों स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाउंस तो बना था, लास्ट अगर देखोगे सुबह भी यहाँ पे बाउंस बना, लास्ट यहाँ पे बाउंस बना, बट टिक नहीं पाया। मेन चीज दोस्तों ध्यान रखना, डाटा समझना अभी के टाइम जो डाटा है वो क्या बता रहा है। हाल ही के अंदर आपको बताया गया था कि टाटा पावर, इसको कंपेयर किया गया था टाटा पावर से एनएचपीसी में ट्रांसफर किया गया बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि टाटा पावर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एनएचपीसी अभी के टाइम अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट में पावर सेगमेंट को बड़ा जो अनाउंसमेंट हो सकते हैं उसको देखते हुए यहाँ पे इसमें बड़ा उछाल हो सकता है। तो इसी को देखते हुए टाइम देखें तो आज का जो डाटा था अराउंड 7,42,00,000 की टोटल वॉल्यूम रही एंड 771 करोड़ की यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वगैरह वो हमें देखने को मिले एंड 32 के आसपास शेयर में यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आए, जो कि अच्छा डाटा है। वही एमओ की बात की जाए तो एमओ के अंदर अभी के टाइम 3,08,000 शेयर अभी के टाइम बाइंग सॉरी शेयर ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि डाटा यहाँ पे वॉलेटिलिटी वाला, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं कितना बड़ा डाटा यहाँ पे। पी स्टॉक का भाई आ चुका है 25 के आसपास। देखो पी अभी और ऊपर जाएगा, क्वार्टर वन के रिजल्ट इस बार बेटर दिखेंगे, जो रिजल्ट अगर बेटर आते हैं तो पी आपका फिर से 20 के आसपास दिखेगा। स्टॉक का 20 का पी फिर से अगर 25 पे निकलता है तो स्टॉक का प्राइस में 120 रुपए क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। बट जैसे इमोशनली मोमेंट बनेगा, मान के चलो अनाउंसमेंट होती है तो लोग इमोशनली होकर खरीदेंगे, लोगों को लगेगा कि भाई अब भागने वाला खरीद लो, एंड उसके चक्कर में फिर यहाँ पे 140 का लेवल भी बजट के आसपास देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जल्दी ही कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि भाई जिस प्रकार स्टॉक के अंदर हमें खरीदारी नजर आ रही है, चार्ट का संकेत है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई तब जाके ऊपर भागा, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी तब जाके ऊपर भागा, बट ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग आज हमें देखने को मिल रही है। आगे क्या करना चाहिए, क्वार्टर वन के रिजल्ट का भी डाटा देख लेते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है कंपनी का। बोर्ड मीटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हुई है तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने हमेशा एक चीज कही है कि आप जितना लॉन्ग टर्म देखोगे ना मार्केट के अंदर उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि भाई मार्केट लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना के देगा। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा टेंशन देगा बट लॉन्ग टर्म में पैसा देगा। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ओपटर गेम एंड कई सारी चीजें चलती है। ओपटर क्या करते हैं, रिटेल को बाहर निकालते हैं, खुद इंक्लूड होते हैं, बट जो मार्केट में डीट होता है ना, डीट वो पैसा बनाता है। डीट का मतलब क्या है कि बेचता नहीं है, बस खरीदता फिर देखता है, बेचने का सोचता ही नहीं है। मार्केट में मैंने एक चीज सुनी है कि कुछ नहीं करना इंपॉर्टेंट होता, कुछ करने की बजाय। क्योंकि इक्विटी में अगर आपने खरीदा है ना, फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ करने के बजाय। क्योंकि अगर कुछ करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉस करोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो प्रॉफिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज है, अभी टाइम रिजल्ट को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, अनाउंसमेंट होते आपको डेफिनेटली अपडेट हम करें। देखिए डाटा समझिए दोस्तों, करंट टाइम में जो स्टॉक का आरएसआई है 57 का देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखो दोस्तों करेक्शन भी आता है तो ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं, उल्टा रिवर्सल की तैयारी है। क्योंकि देखो मेन चीज यहाँ पे ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है इसने बॉटम यहाँ पे बना लिया है, बॉटम बना के क्या कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है यहाँ से। अब मेन चीज है कि जो हमारा लेवल 107 रुपए का अगर ये ब्रेक करता है तो फिर कुछ अच्छा मोमेंट यहाँ पे ऊपर देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले वॉल्यूम में यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 2.5-3 करोड़ की वॉल्यूम, फिर 5-6 करोड़ की, एंड आज आप देखोगे 7-8 करोड़ की वॉल्यूम। तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब मोमेंटम धीरे धीरे यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे टाइम अगर एनालिटिक्स वालों की एंड जो आपका टेक्निकल व्यू है उसके अकॉर्डिंग देखें कि सेल बाई किसका रिकमेंडेशन आ रहा है, यहाँ से आगे कितना बाउंस बन सकता है।
सकता है। तो चार्ट का तो पॉजिटिव से देखिए, चार्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे कवर कर रखी है, यहाँ पे गिरा फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे गिरा, तो डेफिनेट यहाँ से भी हमें एक अच्छा बाउंस हमें दिखेगा। और अभी के टाइम बताऊं मैं, तो यहाँ पे दोस्तों एनालिटिक्स वालों का वगैरह का डाटा देख लेते हैं। तो टेक्निकल स्टॉक को बाई का रिकमेंडेशन दी गई है, एंड इसी के साथ जो एनालिटिक्स वाले हैं, रेटिंग वाले हैं, वो न्यूट्रल अभी के टाइम को रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम जल्दी बन सकता है। एंड रिटर्न वगैरह दोस्तों स्टॉक अगर देखोगे, बेटर रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे बना के दिए हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हो पिछले एक साल में वही स्टॉक कम से कम यहाँ पे हमें 127% बढ़ता हुआ नजर आए। पिछले 6 मंथ में अगर देखोगे तो यहाँ पे 48, एंड 3 महीने से कंटिन्यू, जब से फरवरी का जो बाउंस आया था उसके बाद कोई बड़ा बाउंस नहीं आया। एंड अब लग रहा है कि अब देखो इतना बड़ा कंसोलिडेट हो चुका है, तो यहाँ से बाउंस बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो कमजोरी वगैरह थी वो यहाँ पे थी। जो इतना बड़ा बाउंस है टूट गया, फिर धीरे धीरे रेड कैंडल्स के अकॉर्डिंग स्टॉक ऊपर गया, तो लोग सेल भी करे थे, बाई भी करे थे। इसलिए कि बाई कर रहे थे तो जब गिरेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से मोमेंट जल्दी बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, कोई भी सेल बाई का रिकमेंडेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ओनली फॉर एनालिसिस एंड टेक्निकली न्यूज बेसिस का डाटा आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। एंड अपने पर्सनली फाइनेंशियली एडवाइजर से आप सजेशन ले, उसके बाद आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या सेल करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट में रिस्क है भाई, पैसा आपका है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क यहाँ पे हर एक कदम पे रिस्क मिलेगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कंटिन्यू ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहे।